वेंकैया नायडू होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति। 2/3 से ज्यादा वोटों से मिली जीत। कुल 771 वोटों में से वेंकैया को मिले 516 वोट। विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को मिले सिर्फ 244 मत। वेंकैया ने जीत पर जताई खुशी। ट्वीट किया, साधारण किसान के लिए गौरव का क्षण, ये लोकतंत्र की खूबसूरती। वेंकैया को बधाई देने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। फूल और शॉल देकर किया अभिनंदन। मोदी के साथ वेंकैया के घर पर अमित शाह ने दी जीत की बधाई। जीत के बाद वेंकैया नायडू को बधाई देने के लिए नेताओं का तांता। बीजेपी के दिग्गजों ने जताई खुशी। वेंकैया की जीत से गदगद पत्नी और बेटी। मिठाई खिलाकर उपराष्ट्रपति बनने की बधाई। आंध्र प्रदेश के किसान परिवार से आते हैं वेंकैया। घर वालों ने भेजे बधाई संदेश। वेंकैया की जीत के बाद जश्न का सिलसिला। पैतृक घर में जमकर आतिशबाजी। वेंकैया की जीत पर देश भर में जश्न। खुशी में झूमे बीजेपी के कार्यकर्ता। बांटी गई मिठाइयां। बतौर सांसद नायडू के कार्यकाल को दिग्गजों ने किया याद। कहा, वो अक्सर निभाते थे मार्गदर्शक की भूमिका। प्रधानमंत्री जी किसी बात पर जो है थोड़ा नाराज हो गए और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे क्या कहते, मैं कहते कहते आप लोगों को थक गया हूं। वेंकैया नायडू जी बगल में थे, उन्होंने कहा कि दिक्कत प्रॉब्लम तो यही है कि आप थकते नहीं हैं। एनडीए की सहयोगी पार्टियों ने भी वेंकैया के कामकाज को याद किया। तारीफ में पढ़े कसीदे। बहुत ही छोटी उम्र पे माँ को खो लिया था और बीजेपी को एक माँ की तरह उन्होंने अपनाया और ऐसे बीजेपी की उन्होंने सेवा करी थी। तो मेरे लिए मैंने एक फ्रेंड और एक गाइड और एक पिता समान एक इंसान को पार्लियामेंट में मैं बहुत मिस। जीत पर वेंकैया को विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने दी बधाई। कहा, आज अभिव्यक्ति की हुई है जीत। वेंकैया को सोनिया ने दी बधाई। कहा, चुनौतियों से भरा है ये पद। बहुत बहुत बधाई देते हैं वेंकैया नायडू जी का, क्योंकि वो चेयरमैन हमारे हाउस के बने। मैं इस लीडर अपोजिशन हूँ, तो इसलिए हमें बहुत आगे रोज का काम है एक दूसरे के साथ। 68 साल के हैं वेंकैया। 1970 में शुरू किया था सियासी करियर। पार्टी के पोस्टर चिपकाने तक का किया काम। 2002 से 4 के बीच बीजेपी के अध्यक्ष रहे वेंकैया। वाजपेयी कैबिनेट में पहली बार मंत्री बने। राहुल गांधी पर हमले के आरोप में बीजेपी का महामंत्री जयेश दर्जी गिरफ्तार। हिरासत में लिए गए 3 और बीजेपी के कार्यकर्ता। अपने ऊपर हमले को लेकर राहुल की प्रतिक्रिया। कहा, यह आरएसएस और मोदी का तरीका। इतना बड़ा पत्थर बीजेपी के वर्कर ने मेरी ओर मारा, मेरे पीएसओ को लगा। मोदी जी और बीजेपी आरएसएस का राजनीति का तरीका है और क्या कह सकते हैं। विरोध के चक्कर में कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी की फिसली जुबान। प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। शांति, मनुष्य शांति आज तक नहीं है। आज आगे जाकर देखेंगे, मगर ये मत सोचिए कि हमारी शराफत हमारी कमजोरी है। पर आपने तो इतने बड़े ड्रेडेड क्रिमिनल्स के साथ पूरी सरकार को मिला दिया और कहीं ना कहीं किसकी और इशारा कर रहे हैं अभी रंगा बिल्ला सरकार। नहीं, रंगा बिल्ला कौन चला रहे हैं सरकार? रंगा बिल्ला किसको फिट होता है वही समझ के चले, मुझे कहने की जरूरत। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमले को लेकर पूरे देश में कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। लुधियाना में भी यूथ कांग्रेस सड़क पर उतरी। हमले का विरोध। बीजेपी के खिलाफ जमकर गुस्सा। चंडीगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। राहुल पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन। चेन्नई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगाया जाम। राहुल पर हमले को बताया सियासी साजिश। मध्य प्रदेश के शिवपुर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों और पुलिस के बीच झड़प। 3 घंटे तक धक्का मुक्की। गुजरात के कांग्रेसी विधायकों ने कर्नाटक के राज्यपाल से मुलाकात की। गवर्नर बनने से पहले गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष थे वजूभाई वाला। लगाया खरीद फरोख्त
का आरोप। आयकर विभाग के छापों पर कर्नाटक के मंत्री शिव कुमार का बयान, पूरे देश से मिला समर्थन, छापे को लेकर टिप्पणी से इनकार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा, विधायकों के ठहरने वाले रिजॉर्ट पर छापेमारी के पीछे राजनीतिक उद्देश्य। त्रिपुरा में टीएमसी को बड़ा झटका, 6 टीएमसी विधायक बीजेपी में शामिल होंगे, अगरतला में खुद रहेंगे मौजूद अमित शाह। केरल में आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर सुलह की कोशिश, बीजेपी और सीपीएम की बैठक। केरल में हो रही है आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर सीपीएम और बीजेपी में वीडियो वॉर, बीजेपी के जवाब में सीपीएम ने जारी किया वीडियो। पीएम मोदी की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर महीने रेडियो पर करेंगे दिल की बात। 13 अगस्त को है पहला प्रसारण। घोटाले में घिरे महाराष्ट्र के आवास मंत्री प्रकाश मेहता पर बवाल जारी, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया घर का घेराव। पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता के लिए पीएम का वीडियो संदेश, कहा इंसान प्रकृति की नहीं करेगा परवाह तो खतरनाक परिणाम। सोपोर के डंगपुरा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को किया ढेर, मारे गए तीनों आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा के। आतंकवादियों के पास से मिले हथियार जब्त, हाल के दिनों में पहली बार 3 AK-74 राइफल बरामद। अनंतनाग में मेजर जनरल डीएस राजू के काफिले पर हमला, प्रदर्शनकारियों ने चलाए पत्थर। आतंकवादी हमले में शहीद जवान तंजीम को उनके पैतृक गांव करपट में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि, हुए थे शहीद। और आतंकवादी हमले में शहीद सुनील कुमार विद्यार्थी की बहन ने भाई की तस्वीर को अर्पित की राखी, साथी जवानों से भाई का बदला लेने की अपील। चीन की भारत को फिर बड़ी धमकी, सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमला, भारतीय सेना पीछे नहीं हटी तो होगा युद्ध। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत को जंग में धकेलने जा रही है मोदी सरकार। चीनी अखबार ने लिखा, 1962 के बाद बदले हालात पर जनता को झूठ बोल रही है मोदी सरकार, दोनों देशों की ताकत में 50 साल का अंतर। एनआईए के छापे में आतंकवादियों के साथ हुर्रियत नेताओं की मिलीभगत के मिले सबूत, आतंकवादियों के रखते हैं जिलावार लिस्ट। मीरवाइज का करीबी शाहिदुल इस्लाम के घर से एनआईए को मिली लिस्ट, शाहिदुल के साथ हिजबुल के सरगना सलाहुद्दीन की तस्वीर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में वाहन हादसा, एक स्पेनिश नागरिक समेत 5 की मौत। दिल्ली के मयूर विहार फ्लाईओवर पर सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार का बिगड़ा संतुलन। डिवाइडर के दूसरी तरफ जाकर कार ने मारी बाइक को टक्कर, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद के राजनगर में मॉल के सामने मर्डर, गर्लफ्रेंड के सामने एक शख्स को गोली मार दी। सीसीटीवी में दर्ज वारदात, पुलिस के हाथ अभी कोई सुराग नहीं। मुंबई की दादर चौपाटी पर दर्दनाक हादसा, समंदर में डूब गए 3 बच्चे। फायर ब्रिगेड ने तीनों बच्चों को समंदर से निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले तीनों लड़के दम तोड़ चुके थे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्कूल बस और कार की टक्कर, 15 छात्र कार में सवार, 5 लोग घायल। बागेश्वर में मलबे के साथ फिसल गई बस, बाल बाल बची सवारियों की जान। बस में सवार थे 20 यात्री। आपदा रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मेहनत के बाद सभी यात्रियों को बाहर निकाला। पिथौरागढ़ जिले में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, 3 दर्जन से ज्यादा सड़कें बंद हैं। ऋषिकेश में 13 यात्रियों के साथ जीप बाढ़ में फंसी, प्रशासन ने रेस्क्यू किया। शिमला सोलन हाईवे पर बारिश और भूस्खलन का असर, घंटों तक लगा रहा कई किलोमीटर लंबा जाम। बाराबंकी में घाघरा नदी के बाढ़ का पानी लाल निशान के पार, 50 गांवों में बढ़ गई परेशानी। झारखंड के रामगढ़ में भारी बारिश, रेलवे स्टेशन पानी में डूबा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आज, रात 12 बजे तक खुले रहेंगे देश भर के इनकम टैक्स ऑफिस। 3 महीने तक लगातार पेटीएम से बिजली बिल भुगतान करने पर ग्राहकों को मिलेगा मुफ्त बीमा, BSES ग्राहकों को देगा फायदा।
SBI के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी घटाई बचत खाते पर ब्याज दर, 0.5% कम सेविंग्स पर इंटरेस्ट रेट। अब 1 साल में ही नौकरी छोड़ने पर मिलेगी ग्रेच्युटी, पहले 5 साल तक नौकरी करने के बाद मिलती थी ग्रेच्युटी। 200 रुपये तोला घटकर 29,420 प्रति 10 ग्राम हुआ सोने का दाम, चांदी 825 रुपये लुढ़ककर 38,325 रुपये किलो।